जिसकी मदद से आप जो है अपने दोस्तों में ये बता सकते हैं कि भाई आपको उनसे ज्यादा नॉलेज है। और इन ट्रिक्स के बारे में दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं तब आप उसे कोई नाम से तो सेव करते ही हैं, लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि कंप्यूटर में किसी फोल्डर को बिना नाम से कैसे सेव किया जाए? कुछ लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं रीनेम और देने की कोशिश करते हैं स्पेस बार देने के बाद जब वो एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर न्यू फोल्डर ही आ जाता है। तो चलिए मैं बताता हूं कि इसमें आपको क्या करना है। राइट क्लिक कर दीजिए, रीनेम के ऑप्शन पर चले जाइए, ऑल्टर का बटन दबा के रखिए दोस्तों, और उसके साथ आपको दबाना है 0160। ठीक है, ऑल्टर का बटन अब आप छोड़ दीजिए और एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपका फोल्डर जो है वो बिना नाम का सेव हो गया है। ये थी पहली ट्रिक। बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। दोस्तों यहाँ पर बिना नाम का फोल्डर तो क्रिएट हो गया है, लेकिन अब हम इस फोल्डर को करेंगे इनविजिबल। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर हाइड नहीं कर रहा, मैं इसे करूंगा इनविजिबल। मीन्स ये फोल्डर यहीं रहेगा, आप जब इस पर कर्सर ले जाएंगे तो ये आपको ऐसे डिस्प्ले होगा, अदरवाइज ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो चलिए मैं बताता हूं कि इसे कैसे करना है। इस पर कर दीजिए राइट क्लिक, चले जाइए प्रॉपर्टी में, यहाँ पर जाइए दोस्तों कस्टमाइज में। कस्टमाइज के बाद आप यहाँ देख सकते हैं चेंज आइकन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा आइकन लेना है जो कि खाली है, ये देख सकते हैं ये खाली है। ठीक है, यहाँ पर ये भी खाली है। तो चलिए मैं इसे ले लेता हूं और ओके पर क्लिक कर देता हूं, अप्लाई ओके। नाउ दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये फोल्डर जो है गायब हो चुका है। जब आप इस पे कर्सर ले जाएंगे तो ये इस तरह से हाईलाइट होगा, अदरवाइज ये जो है किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई फोल्डर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने बिना नाम का फोल्डर इनविजिबल इफेक्ट के साथ जो है क्रिएट कर लिया है। तो चलते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ। दोस्तों तीसरी जो ट्रिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड। ओके, अब प्लस माइनस का यूज तो सभी जानते होंगे, लेकिन आज जो आप यूज जानेंगे वो सबसे हटके है। चलिए मैं यहाँ पर दबाता हूँ प्लस, उसके बाद में यहाँ पर कुछ माइनस कर देता हूँ, फिर से प्लस, फिर से माइनस, प्लस, फिर से माइनस, और यहाँ पर मैं लास्ट में करता हूं प्लस। अब आप देख सकते हैं ये है पहली रेंज, ये है दूसरी रेंज और ये है तीसरी रेंज। अगर मैं यहाँ पर एंटर करूं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर बन गया है टेबल। अब आपके कीबोर्ड में जो टैब का बटन है आप उसे दबा के रखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है टेबल क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये है ट्रिक प्लस माइनस से टेबल क्रिएट करने की। चलिए एक और ट्रिक इसमें हम देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप 3 सेकंड में 1000 से ज्यादा लाइन लिख सकते हैं? जवाब होगा नहीं, लेकिन अगर आप इस कमांड को यूज करेंगे इज इक्वल टू रैंड, रैंड का मतलब दोस्तों रैंडम फंक्शन से है। यहाँ पर अब मैं चाहता हूं 8 पैराग्राफ, तो 8 लिखूंगा और हर एक पैराग्राफ में चाहिए मुझे 20 सेंटेंस। चलिए अगर मैं इस कमांड पर एंटर प्रेस करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूं और यहाँ पर आप पाएंगे दोस्तों कि मैंने कई सारे जो पेज हैं वो भर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है फंक्शन रैंड का। मैं बता देता हूं, इस फंक्शन की मदद से जो है आप कितनी भी लाइन का कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 ट्रिक्स थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं कुछ और नई ट्रिक्स की तरफ। दोस्तों आगे की ट्रिक काफी मजेदार है। अगर मैं कंट्रोल ऑल्टर और ये जो एरो है उसे दबाऊं, दोस्तों ध्यान रहे कंट्रोल और ऑल्टर को दबा के रखना है, और यहाँ पे जो 4 एरो बने हुए हैं आपके कीबोर्ड पे, अगर आप नीचे वाला एरो दबाएंगे तो ये जो आपकी आइकन है कुछ इस तरह से उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कोई भी दिशा में जो है इसे घुमा सकते हैं कंट्रोल ऑल्टर और एरो की मदद से। तो ये भी काफी मजेदार ट्रिक्स थी दोस्तों। मैं ये बता दूं कि ये जो ट्रिक है ये वाली स्पेशली सारे कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं करती है। जिनके अंदर इंटेल का मदरबोर्ड है वही कंप्यूटर में ये सपोर्ट करती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ।
दोस्तों इसके बाद वाली जो ट्रिक है वो है फोल्डर से रिलेटेड। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप फोल्डर क्रिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ नाम तो देते ही हैं, तो आप इस नाम के फोल्डर नहीं बना सकते। CON यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस डिवाइस नेम इज इनवैलिड, मतलब कि CON नाम का फोल्डर आप नहीं बना सकते। उसके बाद चलिए ट्राई करते हैं COM1, ये भी नहीं बना सकते। तो दोस्तों आप जो है CON, PRX, COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3 इस नाम के फोल्डर नहीं बना सकते। इसका रीजन दोस्तों ये है कि ये जो है सारे के सारे रिजर्व वर्ड हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए रिजर्व रह चुके हैं, तो इन नाम के जो फोल्डर्स है आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी कंप्यूटर की कुछ लाजवाब ट्रिक्स।